अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम है एनर्जी फ्लो, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। हमारी पूरी ज़मीन के ऊपर जो सोर्स ऑफ एनर्जी उसका नाम क्या है? सन है। सन 100% एनर्जी अर्थ को देता है, ज़मीन को देता है, जिसमें 99% जो सोलर एनर्जी है वो मिट्टी को हीट अप करने में लग जाती है। 99% सोलर एनर्जी वाटर को इवेपोरेशन में लग जाती है, जबकि कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड आउटर स्पेस, वापस चले जाती है स्पेस पे, उसको नाम देते हैं इंफ्रारेड रेज़ है। 99 में से 1% जो इस्तेमाल करते हैं उनका नाम क्या? प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी को आप देख सकते हैं स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है ग्लूकोज के अंदर, जो जिस प्रोसेस से बनाई गई उसका नाम क्या? फोटोसिंथेसिस है। जैसे प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खाते हैं, उनके बाद आ जाते हैं डीकम्पोजर, जो कि किसको खाते हैं? कंज्यूमर को। प्रोड्यूसर से 100% एनर्जी आगे 10% जाती है, 90% यूटिलाइज कर ली जाती है रेस्पिरेशन के अंदर, प्रोड्यूसर के अंदर, जबकि कंज्यूमर भी आगे देखा जाए डीकम्पोजर जब खाते हैं तो 1% आगे जाती है, 9% कंज्यूमर के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान इस्तेमाल हो जाती है। टोटल जो एनर्जी होती है, जो कि एक कह लें किसी के पास भी मौजूद है, प्लांट के पास मौजूद है, उसको ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कहते हैं। मतलब टोटल एनर्जी फिक्स बाय प्लांट, जितनी प्लांट पर टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फिक्स की है, आप इसको ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इस्तेमाल करने के बाद जो बच जाती है उसको नेट प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। मतलब टोटल एनर्जी लेफ्ट आफ्टर यूजिंग इन रेस्पिरेशन, द रिमेनिंग एनर्जी इज कॉल्ड नेट प्रोडक्टिविटी है। जैसे प्रोड्यूसर के पास टोटल एनर्जी कितनी थी? 100%, इस्तेमाल कितनी होगी? 90%, बच कितनी की? 10%। 10% क्या होगी? नेट प्रोडक्टिविटी। और जबकि टोटल क्या थी? 100, ये क्या होगी? ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है। आप कैसे पता लगाएँगे कि कितनी प्रोडक्टिविटी हुई है? उसका मतलब है डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे? आपने सिर्फ़ देखना है एक प्लांट से कितनी कंज़म्पशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज़्यूम हो रही है, या आप देखें रिलीज़ कितनी हो रही है, ऑक्सीजन कितनी लॉस हो रही है। आप इन दोनों को काउंट करके पता लगा सकते हैं कि एक प्लांट की कितनी प्रोडक्टिविटी है। मैं आपको ये बता दूँ कि जितनी लंबी लॉन्ग चेन होती है या फूड चेन होती है, वो इतनी ज़्यादा एफ़िशिएंट नहीं होती, काम की नहीं होती ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी के लिहाज से एट एंड ऑफ ट्रॉपिक लेवल। जितनी छोटी फूड चेन होगी वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी एनर्जी फ्लो के लिहाज से ज़्यादा एनर्जी एंड तक पहुंचती है एट एंड ऑफ ट्रॉपिक लेवल। तो फूड चेन डिटरमिन करती है वो कितनी एफिशिएंट है ऑन द बेस ऑफ देयर साइज। अगर बड़ा साइज है, बड़ी लेंथ है, तो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, और अगर फूड चेन के साइज या लेंथ छोटी है तो वो मोर एफिशिएंट है एनर्जी फ्लो के लिहाज से। जज़ाकल्लाह खैर।